सारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ते हुए। और अब एक काम करते हैं, अब थोड़ी बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की, और थोड़ी बजट में क्या क्या आ सकता है, किस तरीके के स्टॉक्स पर, किस तरीके के सेक्टर्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए। थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म ओपिनियन भी ले लेते हैं। रजत राजगरिया जुड़ गए हैं हमारे साथ, एमडी एंड सीईओ मोतीलाल ओसवाल इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के यहाँ पर। रजत जी, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया सबसे पहले तो इतने बड़े दिन पर टाइम देने के लिए। बताइए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है बजट को लेकर, आपके क्लाइंट से जो आपकी बात होती है उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या डर है इस बजट को लेकर। गुड मॉर्निंग अनुज। सो अनुज, हमारी तीन एक्सपेक्टेशंस है। पहला, मुझे लगता है इस गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में जिस हिसाब से ग्रोथ पे अपना फोकस रखा है, और ये बजट नेक्स्ट ईयर के इलेक्शन के पहले का लास्ट बजट है, तो मार्केट्स, इकोनॉमी, कॉर्पोरेट्स यही चाहते हैं कि वो ग्रोथ ओरिएंटेड फोकस इस बजट पे डेफिनेटली रहे। इसका मतलब है कि अगर आप हमारे रेवेन्यू कलेक्शंस देखें तो पिछले 2 साल गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू कलेक्शंस थे वो काफी कंजर्वेटिव एस्टिमेट थे, और एवरी ईयर वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ रहे हैं, तो वो एक डेफिनेटिव इकोनॉमिक मोमेंटम है। उसके सामने जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है वो ग्रोथ ओरिएंटेड एक्सपेंडिचर और ज्यादा होनी चाहिए, चाहे वो कैपिटल गुड में हो या चाहे वो कंजम्पशन लेवल के ऊपर हो। तो पहली धारणा ये। दूसरी धारणा, हमेशा लोग फिस्कल डेफिसिट हर साल डिस्कस करते हैं। मुझे लगता है कि इस साल अगर 6.2 6.3 पे रहता है तो अगले साल का ये नंबर बिलो 6 रहेगा। अभी बिलो 6 में 5.6 हो, 5.8 हो, ये मेरे लिए इतना कम मैटर करता है, बट मोर मैटर करता है कि क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर आप कैसा बना रहे हो। और तीसरा, शेयर मार्केट के हिसाब से हम यही चाहेंगे कि जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हो। एंड जिस हिसाब से मार्केट ने पिछले 2 साल में एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, गवर्नमेंट स्टेप्स ले कि मोर एंड मोर ऑफ सेवर्स इन इंडिया वो इस प्लेटफॉर्म को आके ज्वाइन करे, उसी हिसाब से इंसेंटिवाइज किया जाए बजट के अंदर कैपिटल मार्केट को। अच्छा, रजत जी, जो यहाँ पर अभी तक बात निकल कर आई है कि मार्केट को डर है सिर्फ एक कैपिटल गेंस टैक्स की टिंकरिंग को लेकर, उस पर आपका क्या व्यू है? क्या मार्केट मेंटली प्रिपेयर्ड है कि इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, इस बार ना हो अगले साल हो, या फिर अगर ऐसा कुछ हुआ तो सेलिंग बढ़ेगी, खासतौर से एफ की? और क्योंकि आपके काफ़ी एफ क्लाइंट्स भी हैं, इतनी सेलिंग क्यों हो रही है इंडियन मार्केट में एफ की? क्या ये बजट का डर है? सो अनुज, इसको मैं दो भाग में डिवाइड करता हूँ। पहला जो कैपिटल गेन है, मुझे लगता है 5-7 साल हो गए हैं कि हर फेब के बजट के पहले एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फियर आता ही है। हमने हमने 2018 में देखा था कि एक्चुअली कैपिटल गेन के स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज हुआ, उसके बाद से वो अभी तक स्टेबल है। मुझे लगता है जिस हिसाब से हर साल डिस्कशन आता है, कहीं ना कहीं पे जाके कुछ ना कुछ टिंकरिंग होगा। इस साल होगा, अगले साल होगा, 2 साल बाद होगा, मुझे पता नहीं, बट हर साल का ये डर रहता है। एक क्लियर पॉलिसी लेआउट अगर हो जाए जो स्टेबल रहे सालों तक, वो मार्केट के लिए सबसे फेवरेबल होती है। इस साल हो, अगले साल हो, मुझे व्यू नहीं है, बट मुझे लगता है कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में शेयर से कम कमाओगे, बट जिस हिसाब से मार्केट में ओवरऑल एक्सपेंशन हो रहा है, आप अगर एसटीटी रेवेन्यूज देखे, बाकी के मोड्स ऑफ रेवेन्यू देखे, वो बहुत अच्छी कमाई है। मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी ऐसा स्टेप लेना चाहिए जो इस मोमेंटम को डिस्टर्ब करे। दूसरा, आपने एफआईआई के सेलिंग का कारण पूछा। इस साल में पिछले 1 महीने से जो ट्रेंड चल रहा है, एफआईआई जो बीटेन डाउन मार्केट्स थे लास्ट ईयर के, जैसे चाइना हुआ, कोरिया हुआ, नेस्डेक हुआ, ये सब वहां पर खरीद रहे हैं। वो सब इंडाइसेस अपने नीचे के लेवल से पिछले 1-2 महीने में 25-30% रैली कर चुके हैं। एंड इंडिया लास्ट ईयर का टॉप परफॉर्मिंग मार्केट था। तो मुझे लगता है ये एक शॉर्ट टर्म फेज है, इसके लिए ज्यादा वरी नहीं हूं मैं। एक बार ये बजट निकल जाए, हमारा कॉर्पोरेट रिजल्ट्स का कैलेंडर खत्म हो जाए, हम वापस देखेंगे कि धीरे धीरे एफआई इंडिया में रिटर्न करेंगे, बिकॉज ये एक मार्केट है जहां पर लोग 3-5 साल का व्यू लेके इन्वेस्ट करते हैं। कुछ और मार्केट में आई थिंक एक वैल्यूएशन या एक ट्रेड होता है, तो जिसके कारण एक नियर टर्म फंडिंग हो रही है इंडिया में। ये ज्यादा ज्यादा ये लंबे टाइम का ट्रेंड नहीं है। मुझे लगता है ये ट्रेंड जल्दी स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन सर, जैसे कि आपने कहा कि एफ एक बार फिर से अगर आप देखें भारतीय मार्केट्स को चेस करेंगे, और CY23 का सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम बजट हम आज देख ही लेंगे। लीडरशिप यहाँ से अभी भी किसके हाथ में रहेगी? अगर 2 दिन पहले अगर आप देखें कुछ इंसिडेंट्स बाजार में हुए, उसके चलते बैंकिंग में डैमेज आया। बैंकिंग ने लीड किया पूरी प्रीवियस रैली को सर, बट एक ऐसे वर्ष में जब आपके NIM स्टॉप आउट हो रहे हैं,
क्रेडिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, आप बेस्ट दिख चुके हैं इन टर्म्स ऑफ एनआईएम्स लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टर में। क्या लीडरशिप बैंकिंग के पास ही रहेगी? जब जब आपको डिप मिले तो क्या बैंकिंग, लार्ज कैप बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, अपने आप को इसी तक सीमित रखना चाहिए, मतलब स्ट्रेंथ रहेगी बैंकिंग में? मुझे लगता है कि ये साल मतलब केवल इस साल का व्यू नहीं है, बट इस साइकिल में बैंकिंग लीडर रहेगा दो कारणों से। अगर आप पिछले एक साल के रिजल्ट्स देखिए बैंक में, तो उसमें सबसे बड़ा रोल क्रेडिट कॉस्ट कम होने का और मार्जिन एक्सपेंशन होने का आया, जिसके कारण रिजल्ट्स अच्छे हुए। जो आपकी एक पॉजिटिव इकोनॉमिक साइकिल है, वो तो आने वाले सालों के अंदर प्ले होगी। जैसे जैसे आपकी इकोनॉमिक एक्सपेंशन होगा, क्रेडिट ग्रोथ 16, 17, 18% जब रहेगी, तो ये सारे बैंक्स के रिजल्ट्स मोर और लेस उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। ये सेक्टर लास्ट ईयर का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है, बट उसके बावजूद अगर आप वैल्यूएशन देखें तो मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक्स आज भी बिलो बुक है। 5 से 6 टाइम अर्निंग्स है। आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देखें, सो 2 से 2.5 टाइम बुक है और 12 से 13 टाइम अर्निंग्स है। मुझे नहीं लगता है कि आपको बड़े सेक्टर्स में कोई भी ऐसा स्पेस दिखेगा जहां पर आपको 15-20% अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी एंड सिंगल डिजिट पी फॉर